तो दो भाई थे और एक जो है भक्त था, एक बिल्कुल नास्तिक था। तो एक बार भक्त ने जो है अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखो मेरा भाई है, थोड़ा उसको भी समझा दो ना, वो भी थोड़ा भगवान का नाम जप करने लग जाए। तो गुरुजी ने कहा कि मैं समझाऊं, कब समझाऊं, जब मेरे सामने आएगा तभी तो मैं समझाऊंगा, मैं तो आपके भाई को देखा भी नहीं, जानता भी नहीं कहाँ है। बोला बात क्या है गुरुजी, जब भी सत्संग होता है हम बुलाते हैं आपको सत्संग के लिए, उस दिन वो घर में ही नहीं आता, जब आप चले जाएंगे फिर घर में आता है। बिल्कुल सत्संग का उसको मालूम चलेगा घर में सत्संग कीर्तन है, उस दिन तो बिल्कुल घर में झांकता ही नहीं वो। तो बताइए कैसे हम समझाएं। बोला ऐसा करते हैं गुरुजी, जिस दिन घर में होगा उस दिन हम चुपचाप आपको फोन करेंगे, आप चुपचाप आ जाएगा। बोला ठीक है। और एक दिन यही था, घर में था, गुरुजी को फोन कर दिए, गुरुजी आगे फट पड़े। उसने देखा अरे ये कहाँ से आ गए भाई, आज तो संडे नहीं है, कहाँ से टपक पड़े। तो तुरंत क्या किया, गुरु को देख करके एक रूम था, उस रूम में घुस गए, अंदर से लॉक लगा लिया। गुरुजी बाहर बैठ गए, अंदर से वो बैठ गया। 5-10 मिनट बाद उसने सोचा गुरुजी चले गए होंगे, उन्होंने कुंडी खोल करके दरवाजा खोलना चाहा तो बाहर से गुरुजी को कुंडी लगा दी। अरे कुंडी किसने लगाई है? गुरुजी ने कहा हमने लगाई है। अरे आप गए नहीं अभी तक? बोला जाने के लिए थोड़ी आए हम, आज तेरा उद्धार करने के लिए आए। बोला मेरा उद्धार? तो उन्होंने कहा कि मैं उद्धार नहीं चाहता। बोला तू चाहे ना चाहे हम तो करके ही जाएंगे, हम ऐसे जो आते हैं हम ऐसे जाते नहीं हैं। हाँ उन्होंने कहा। तो फिर गुरुजी ने कहा ठीक है तुम ऐसा करो, एक बार हरे कृष्ण बोल दो हम चले जाएंगे। बोला हम नहीं बोलेंगे। बोला एक बार बोल दो हरे कृष्ण। बोला बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बोला एक बार तो बोलना पड़ेगा। बोला बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम। बोला एक बार बोलना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बोला क्या नहीं बोलेंगे? बोला हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। हाँ उसने कहा चल तूने कम से कम बोला तो सही, जैसे तैसे बोला। बोला तो सही। तब गुरु ने कहा कि देख, क्योंकि तेरे जीवन में तो कोई पुण्य है नहीं, एक बार तूने बोल दिया है, यमराज के दूत तो आएंगे अवश्य ही और तुझे लेकर के भी जाएंगे, लेकिन यमपुरी में तेरी जब फाइल चेकिंग होगी तो उसमें पाप 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 सब पाप से भरा है, इसलिए यमराज गुस्सा तो बहुत करेगा। लेकिन एक जगह लिखा होगा नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे? हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। तो यमराज सोच पड़ जाएगा और वो सोचेगा अरे इसने ये कहाँ से बोल दिया। तो फिर आप बस क्या करना, उस समय यमराज एक क्वेश्चन करेगा आपसे और पूछेगा आपको पहले पुण्य का फल चाहिए ये पाप का फल चाहिए। तो आपको जवाब नहीं देना, इतना पूछना यमराज जी पुण्य का फल मेरा है क्या चीज है, कितना उसका फल है, आप बस इतना ही बता दो पुण्य क्या है उसका फल क्या, और बाकी हम रहेंगे वहीं बैक डोर से हम आ जाएंगे, फिर बाकी हम संभालेंगे, चिंता करने की तुझे जरूरत नहीं। और वही हुआ कालांतर में, राम नाम सत्य हुआ, यमपुरी में पहुंचा, यमराज ने उसकी फाइल मंगाई, सब जो है पाप पाप। यमराज बड़ा गुस्सा हो रहा था, इस नरक में डालूं, उसमें डालूं, उसमें डालूं, उसमें डालूं, किस नरक में पहले डालूं। अंत में वहाँ लिखा था नहीं बोलूंगा, क्या नहीं बोलूंगा, हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा। तो यमराज ने कहा अरे जीवात्मा तूने एक बार जो है हरे कृष्ण बोला है, तू ये बता तू इस फल इसका पहले जो है पुण्य का फल भोगना चाहेगा या पाप का फल भोगना चाहेगा। तो उनको गुरुजी की बात आ गई याद, उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा यमराज जी ये बताइए मेरा पुण्य का फल क्या है, पुण्य क्या है, उसका फल क्या है। बोला तूने एक बार हरे कृष्ण बोला है। बोला अच्छी बात है, फिर उसका फल कितना है। बोला फल कितना है तो फल के बारे में तो हम नहीं कह सकते, तो फल फिर आप कैसे दोगे मुझे। बोला ये तो कोई साधारण जीव नहीं लगता है, बड़ा खतरनाक जीव लगता है। तब उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, चलो हम जो है देवराज इंद्र से पूछेंगे, वहाँ गुरु बृहस्पति हैं और उनसे भी हम सलाह लेंगे, वहाँ से बताएंगे। बोला देखो जी स्वर्ग चलना है तो चलो, लेकिन हम पैदल नहीं चलेंगे, हम थके हारे हैं, आप पालकी में बिठाओ ले चलो जहाँ भी ले चलना है। तब उन्होंने कहा वास्तव में बड़ा बुद्धिमान जीवात्मा लगता है। तो यमराज जी ने पालकी में बिठाए, सीधा स्वर्ग में ले गए इंद्र के पास में। इंद्र ने देखा लगता है कोई बड़ा भाग्यशाली जीवात्मा, इसलिए तो यमराज जी स्वयं उसको पालकी में लाया। तो बोले यमराज जी कैसे आगमन हुआ। बोला आगमन क्या हुआ, इसने तंग करके रख दिया, इसने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया और हमसे पूछता है उसका फल कितना मिलना चाहिए, इसलिए आप बताइए कितना। तो देवराज ने कहा भाई ऐसा करते गुरुजी से पूछते हैं, बृहस्पति जी को बुलाए फटाफट और भी ऋषि मुनियों को बुलाए। तब उनसे कहा कैसे जो एक बार भगवान का नाम बोल देता है उसको क्या फल देना चाहिए। तो सब एक दूसरे के मुख देखने लगे। बोला क्या फल हो सकता है, इसके लिए तो कुछ भी हो सकता है, इसको क्या फल देना चाहिए। बोला ऐसा करो आप जो है ब्रह्मा के पास में चले जाओ, वो बड़ा बुद्धिमान है, ब्रह्मा जी 4 मुख है, हम तो एक ही सर से सोचते हैं, वो 4 सर से सोचेंगे, उनके पास में जाओ। तब उन्होंने कहा कि देखो जी हम कहीं भी चलो, ब्रह्मलोक चलो या स्वर्गलोक चलो, हम पैदल नहीं चलेंगे, पालक में बैठाओ, जहाँ भी चलना है चलो। कल आज संडे है, कल मंडे है, रात भर जहाँ भी घुमाना है घुमा लो, सुबह छोड़ देने का हमें है। जब जो है अब एक साइड में इंद्र लग गए, एक साइड में ब्रह्मा जी पालक में बिठा करके ब्रह्मा जी के पास में लेकर के गए यमराज और इंद्र। ब्रह्मा जी ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, भाई क्या बात है, जीवात्मा तो लगता है कोई अच्छा कोई दान पुण्य किया इसलिए तो इसको पालकी में लाए हैं। तो उन्होंने पूछा भाई किस लिए लाए हैं। तो उन्होंने कहा हे पिताजी इसने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया और हमसे पूछता है इसका फल कितना होना चाहिए, आप बताइए किसको कितना फल बांटते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई मैंने वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को 3-3 बार पढ़ा है, लेकिन एक मंत्र जो बोल देता है, एक बार हरे कृष्ण बोलता है, उसका फल कितना होना चाहिए इसके लिए तो हम नहीं बता सकते।
बोला ऐसा करो, शिव जी बड़े प्रेमी हैं हरिनाम के, इसलिए चलो शिव जी के पास चलते हैं। बोला कहीं भी चलो जी, पालकी से नहीं उतरेंगे हम। आप तो जो है शिवलोक में लेकर के गए, यमराज भी उसमें, क्या नाम है, ब्रह्मा जी उसमें जुड़ गए, तीनों देव पहुंच गए वहाँ। अब शिव जी ने देखा तो वो तो बड़े हरिनाम के प्रेमी हैं, उन्होंने देखा वो कितना सुंदर भक्त आ रहा है, लगता है बहुत जप किया होगा ये, इसलिए तो पालकी में बैठ करके आ रहा है। और वो भी बड़ा प्रसन्न हो रहा था, और शिव जी तो नृत्य करने लग गए, और यमराज की तो बिल्कुल आंखें एकदम जल रही थी, उनको गुस्सा लग रहा था कि यहीं से फेंके और चला जाए नीचे जो है, लेकिन फेंक नहीं सकते हैं क्योंकि सब बंधे हुए हैं। तब जो है अब उनके पास में, और उन्होंने कहा देखो नृत्य करने की जरूरत नहीं है, एक मुसीबत लेकर के आए। बोला क्या मुसीबत है भाई? बोला मुसीबत ये है कि इसने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया है और आप तो बहुत नाम जप करते हैं, इसका फल कितना होना चाहिए? शिव जी ने कहा कि हम नाम तो जप करते हैं, लेकिन कभी हमने मांगा करा कुछ नहीं है। एक बार की बात थी जो है, पार्वती बोली थी कि देखो जी अब शादी विवाह हो गए, कल बच्चे होंगे, पढ़ने लिखने जाएंगे, तो कहीं कुटिया तो बना लो ना। तो उन्होंने कहा ठीक है कुटिया बना लो, एक कुटिया बना दी थी। अब जो है उसका जो है उद्घाटन करना है, गृह प्रवेश करना है, तो क्या नाम है, माया प्रवासी से कहा भैया तुम अपने भक्तों को लेकर के आ जाना, थोड़ा कीर्तन वितन करके चला जाना, प्रसाद लेकर के, दक्षिणा लेकर के चले जाने का। वो भी गए बेचारे, कीर्तन वितन किया, दक्षिणा ले लेवा करके आ गए। अब जो है बाद में कोई एक महात्मा जी को मालूम चला या भंडारा चल रहा है, तो महात्मा जी पहुंच गए, तो शिव जी से कहा भाई हमें भी कुछ होना चाहिए। बोला जी हमने तो सब कुछ दे दिया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं है। अरे भाई हम आपके घर आए हैं, कुछ तो दक्षिणा होना चाहिए ना हम लोगों का। बोला इस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे भाई ऐसे कैसे होगा, कुछ तो होना चाहिए। बोला कुछ होना चाहिए, ऐसा करो एक रूम बनाए थे, इसकी चाबी आप ले लो, हम तो अपने वही पेड़ के नीचे खुशी हैं, हमें जरूरत नहीं। चाबी उनको पकड़ा। तो शिव जी ने कहा कि भाई हमने आज तक कुछ मांगा किया नहीं, नाम जरूर लेते हैं लेकिन मांगने की कभी जरूरत पड़ी नहीं। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, देखो उपाय बताते हैं, जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं, वही बताएगा, उनको मालूम होगा भाई और उससे ज़्यादा किसको हो सकता है। तो चलो विष्णु के पास में चलते हैं। चलो भाई, तो बोला चलो कहीं भी चलो, हमने तो कहा है ना पालकी उठाओ, चल पड़ो जहाँ भी चलना, हमसे क्या पूछने की, हम तो ऑलरेडी पालकी में ही हैं, जहाँ चलना है चल पड़ो। तब भाई आगे जो है ब्रह्मा जी, शिव जी, पीछे इंद्र और यमराज, चारों देवता लेकर के कहाँ पहुँच गए, भगवान विष्णु के धाम पहुँच गए। और लक्ष्मी जी ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा देखो स्वामी कितना लगता है बहुत जप किया, वो 64 माला से तो कम से कम नहीं करता। बोला हाँ बहुत जप किया है, इसलिए तो सब लाद के ला रहे हैं उसको, नहीं तो मार करके लाते हैं, सब डंडे मारते हुए। और देखना यमराज कितना लाल पीला हो रहा है, लेकिन वो भी लाल पालकी में लगा हुआ है, यही तो जप की महिमा है। हाँ स्वामी ने बहुत भाग्यवान जीव है। बोला इससे भाग्यवान है ही नहीं कोई संसार में। अब 4 देवता पालकी में ला रहे थे, भाग्यवान कौन हो सकता बना उसको। ठीक है भाई, अब पहुंच गए जो है वहाँ पर है। और क्या नाम, पार्वती ने कहा कि देखो जी इसको तो मैं अपनी गोदी में बिठाऊं। बोला हाँ ठीक है बिठाओ, नो प्रॉब्लम। तब जो है देवताओं ने जैसे उस जीवात्मा को उतारा, पार्वती ने कहा जी हमारी गोदी में बिठा दो इसको। आप तो सब आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, क्योंकि उसने उतना पापी था, दुष्ट था, और जिसकी गोद में जो है जिनकी चरण के मतलब एक स्पर्श भी नहीं होता है, आज वो जीवात्मा जो है हमने उसका चरण स्पर्श नहीं किया। माता पार्वती क्या नाम है, लक्ष्मी जी का, न भगवान विष्णु का चरण स्पर्श का सौभाग्य नहीं मिला, और माता लक्ष्मी बोलती जीवात्मा को हमारी गोदी में बिठा दो। ये उनको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, वो बोल नहीं सकते, उनकी जो है बिल्कुल चुप है। तब जो है बिठा लिया उनको लक्ष्मी ने अपनी गोदी में। तब भगवान नारायण ने कहा भाई ठीक है आप बताओ कैसे आगमन हुआ देवता। बोला प्रभु क्या आगमन हुआ, क्या बताएं, यमराज जी तुम बताओ, सब बताओ क्या हुआ। तो यमराज ने कहा कि देखो जी इसने एक भी बिल्कुल भी भजन नहीं किया है, और पूरा पाप ही पाप किया है, लेकिन जैसे तैसे इसने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया, और हमसे पूछता है कि इसका फल कितना होगा। प्रभु हम तो केवल इतना ही जानने के लिए आए कि इसका फल कितना होगा, इसको यहाँ थोड़ी बिठाने के लिए आए, ये बहुत दुष्ट प्रकृति का है, आप नहीं जानते हैं, हमको जो है नचा दिया है, वहाँ से बैठ करके आ रहा है, बिल्कुल पालकी में लद करके आ रहा है। तो भगवान ने कहा कि भाई देवता हो, इसने जो हरे कृष्ण बोला है, अब इसका पूछता है कि फल क्या होगा, तो यही उसका फल है। बोला क्या प्रभु हम तो समझे नहीं। बोला नहीं समझे, यही फल है। प्रभु थोड़ा स्पष्ट करो ना, हम तो बिल्कुल, हमारी तो बुद्धि एक तो गर्मी में हम आए, बिल्कुल पूरा दिन चले, आज इतनी गर्मी थी जो है, हमारी हालत खराब, थोड़ा स्पष्ट कर दो ना प्रभु। बोला भाई एक महामंत्र से था कहाँ। बोला नरक में था। हाँ अब नरक से जो है सजा तो नहीं मिली ना। अरे प्रभु सजा वाली बात कर रहे हैं, सजा की तो वहाँ देना था इसको, लेकिन जब मालूम फाइल में जब हरे कृष्ण लिखा तो फिर सजा ही भूल गए हम तो हाँ दे भी नहीं सकते थे आप, ठीक ना। अब देखो वहाँ से नरक से चल करके पहले स्वर्ग में गया, हाँ प्रभु स्वर्ग में गया, फिर ब्रह्मलोक में गया, हाँ जी ब्रह्मलोक में भी गया, फिर जो है क्या नाम कैलाश लोक में गया। बोला हाँ भी वहाँ भी गया, अब मेरे लोक में आ गया। बोला हाँ यही तो हम पूछने आए हैं, अब इसको क्या फल देना चाहिए। बोला यही फल है उसका। बोला यहाँ आ गया, आपने वोट लगा था ना, वोट पढ़ा था कुछ। बोला वोट हाँ पढ़ा तो था, लिखा था। बोला क्या लिखा था। बोला उस पर लिखा था कि यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो मेरे धाम में एक बार आ जाता वहाँ दोबारा वापस वहाँ से लौट करके नहीं जाता। अब जो है अब देवताओं ये तो आ गया यहाँ, और आप लोग अब अपने अपने काम धंधे में जाओ, और जीवात्मा वहाँ रह गया, वो अपना समूह लेकर के बेचारे
उल्टे पाम घर को भागे, क्या बोलते हैं, अपने जो है अपने अपने घर